स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का हमारे जूम एप्लीकेशन आईडी में। आज जो आपको सबक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ वो इंग्लिश में आदाब के बारे में बताया जाएगा कि बातचीत में कितने आदाब का मलहूज़ रखते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश। गुड मैनर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के आदाब। हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेज़ी में शिष्टाचार। क्या बोलते हैं? शिष्टाचार। कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश में उतना अदब नहीं है, उतना आदाब का पासो लिहाज नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि उनको इंग्लिश से वाक़फ़ियत उतनी नहीं है, इस बिना पर वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में आदाब का पासो लिहाज नहीं रखा गया है। हालांकि अरबी और इंग्लिश में जितने आदाब और उसके मैनर्स का ख्याल रखा गया है, हम कह रहे हैं कि किसी ज़ुबान में उतनी नहीं है। तो मैं आज आपको शिष्टाचार यानी इंग्लिश के आदाब, इंग्लिश में बातचीत करने के जो आदाब का और जो शिष्टाचार का, गुड मैनर्स का पासो लिहाज रखा जाता है, उसके बारे में आज बात होगी। देखिए, अक्सर आप सुनते रहते हैं कि प्लीज़ allow me, please allow me, thanks, after you, pardon। तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह के वर्ड आप सुनते रहते हैं। अगर आपको किसी से पेन मांगना है तो उसके लिए अगर आप इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी में आप उसको कहेंगे कि भाई थोड़ा पेन दीजिए, तो अगर आप इसके इंग्लिश बनाएंगे, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। क्या इंग्लिश क्या बनेगी? गिव मी योर पेन। लेकिन ये गुड मैनर्स नहीं है, ये अदब नहीं है, अदब का पासो लिहाज इसमें नहीं है। तो इसलिए अगर आपको किसी से पेन मांगना है तो आप उनसे कहेंगे गिव मी योर पेन प्लीज़, गिव मी योर पेन प्लीज़। क्या बोलेंगे? गिव मी योर पेन प्लीज़। इसी तरह अगर आपको किसी से पानी मांगना है तो पानी मांगेंगे, आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, लेकिन वो इंग्लिश आपको काम नहीं आएगी। अगर आप कहीं जाकर के बोलेंगे तो वो बेहतर नहीं समझेगा। अगर आप अंग्रेज़ के पास जाकर के, अमेरिका में, यूरोप में जाकर के इस तरह बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये बेअदब है, उतना उसको अदब से वाक़फ़ियत नहीं है। अगर आपको पानी मांगना है तो क्या बोलना है? गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। तो इस तरह करके आपको बोलना है। और उससे बेहतर मैंने आपको जो बताया, गिव मी योर पेन प्लीज़, उससे बेहतर यानी और भी अदब का जो पासो लिहाज रखा गया है। अब किसी बड़े आदमी के पास अगर पहुंच गए तो उनके पास आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं, गिव मी योर पेन प्लीज़। तो ये तो अपने साथियों में इस तरह बोला जाता है, लेकिन अपने साथियों में भी आप न बोलें, ताकि आपको इंग्लिश बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा अदब का पासो लिहाज रहे। अगर किसी से आप पेन मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर किसी से पानी मांगना है तो क्या बोलेंगे? A glass of water please, a glass of water please।
अगर किसी से टाइम पूछना है तो आपको ये नहीं कहना है कि व्हाट टाइम इज़ इट, आपको ये नहीं कहना है, बल्कि क्या कहना है, टाइम प्लीज़। क्या बोलना है, टाइम प्लीज़, टाइम प्लीज़। तो इस तरह के इंग्लिश में अदब का पासो लिहाज रखा गया है। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो मैंने आपसे ये कहा है कि इंग्लिश में अदब का पासो लिहाज बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं जाएंगे, बड़े लोगों के पास जाएंगे, अगर आप अदब का पासो लिहाज नहीं रखेंगे तो आपको कहेंगे कि ये बेअदब है। तो इसलिए इंग्लिश जब आप सीखें, इंग्लिश में बातचीत करना जब सीखें, तो पूरा का पूरा अदब का पासो लिहाज रहे, ताकि आपको वो समझें कि नहीं, ये स्टूडेंट और ये लड़का या आदमी लेक्चरर है। अदब से इसको वाकफ़ियत है और इसको इंग्लिश अच्छी आती है। बस आज का सबक इतना ही रखिए।